हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज इंग्लिश का एक पोएम स्टडी कर रहे हैं और पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1874 में फ्रांसिस्को में हुआ था। न्यू हैम्पशायर में वो खेती करना चाहते थे, लेकिन फार्मिंग में वो सफल ना हो सके। यही कारण है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनकी पत्नी मरियम जो है वो 1912 में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात एडवर्ड थॉमस, रूपर्ट ब्रूक और रॉबर्ट ग्रेव्स जैसे महान पोएट से हुआ और उनसे मिलने के बाद वो काफ़ी प्रभावित हुए और उसके बाद ही उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम लिखा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो यह एक व्यक्ति के दिमाग में अचानक परिवर्तन के बारे में है और उसी की घटना के पर आधारित यह पोएम है। तो पहले उस पोएम को हम लोग देख लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, द वे ए क्राउ सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ही गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। तो इस पोएम में जो हम लोग देखते हैं यह जो घटना घटित है, तो उस समय कवि क्या है, बहुत अधिक उदास हैं और उदास होकर वो एक हेमलॉक पेड़ की छाया में नीचे वहाँ पे खड़े हैं। और हम लोग जानते हैं कि हेमलॉक ट्रीज जो होता है वो बहुत ही जहरीला होता है, वो नेगेटिव एनर्जी देने वाला होता है और क्रॉ को भी हम लोग नेगेटिव ही मानते हैं। और साथ साथ कवि के मन में जो विचार आ रहा है वो भी काफ़ी नेगेटिव है, वो काफ़ी उदास हैं। तो उनका कहना है कि एक क्रॉ है और जो कि हेमलॉक ट्री पर, जो कि पूरे बर्फ से लदा हुआ है, उसी पर आके बैठता है और सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो के धूल, स्नो के कण को उनके शरीर पर वो गिरा देता है। तो जैसे ही स्नो उनके शरीर पर गिरता है, ही गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। तो कवि का जो मूड है वो अचानक बदल जाता है। जो नेगेटिव थॉट थे उनके मन में वो अब पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं और अचानक वो सोचने लगते हैं कि एंड सेम सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, कि मैंने जो ये पूरा दिन बर्बाद कर रहा हूं मैं, क्यों ना मैं इसमें कुछ अच्छा काम करूं, क्यों ना इसमें मैं सकारात्मक समझकर इस कुछ काम को मैं करूं। तो सिर्फ बर्फ के गिरने से, बर्फ के डस्ट गिरने से कवि के मन में इतना बदलाव हो रहा है। तो इस पोएम के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं या ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी छोटा नहीं होता है, यहाँ तक कि तुच्छ चीज़ें हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि यदि हम जीवन में चीज़ों को सकारात्मक रूप से लें, पॉजिटिव लें, तो स्थिति बेहतर से और बेहतर हो सकती है। यहाँ तक कि छोटी मदद भी बड़े बड़े अंतर ला सकते हैं और कभी कभी उनके भविष्य को भी वो बदल देता है। जीवन की सभी छोटी से छोटी चीज़ों को देखना और उनकी सराहना करना हमारे जीवन को खुशहाल बना देता है। तो यह पोएम इसी पर आधारित है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु सुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक पेड़ किसने हिलाया था? तो इसमें ऑप्शन है आपका कक्कू, क्रॉ, माइना, पैरट। तो हम लोग जानते हैं कि इस पोएम में क्रॉ है, तो क्रॉ ही होगा, कौवा होगा, ठीक है। ऑप्शन होगा आपका बी, क्रॉ। चलिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ट्री डिड क्रॉ सिक। तो कौवे ने किस पेड़ को हिलाया था? बनियान, मैंगो, ओक या फिर हेमलॉक। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? हेमलॉक ट्री को उसने हिलाया था? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फेल ऑन द पोएट। कवि पर क्या गिरा? डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ रेन, डस्ट ऑफ क्रॉ। इसका आंसर होगा आपका डस्ट ऑफ स्नो। नहीं, कवि पर क्या गिरा? बर्फ की धूल गिरी, डस्ट ऑफ स्नो गिरा। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अर्लियर द पोएट वॉज इन ए डैश मूड, मतलब पहले कवि किस मूड में थे, उनके मूड की स्थिति क्या थी? हैप्पी थे, प्लीजेंट थे, ग्लूमी थे, गुड थे, क्या थे? तो कवि पहले क्या थे? ग्लूमी थे, वो उदास थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आते हैं अब। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कवि पर बर्फ की धूल गिरने का क्या प्रभाव पड़ा? इट चेंज्ड हिज मूड, चेंज्ड हिज लक, चेंज्ड हिज कार, चेंज्ड हिज जॉब। तो डस्ट ने क्या किया? डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया कि इट चेंज्ड हिज मूड, उसने कवि के मूड को चेंज कर दिया, कवि के मूड को बदल दिया। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि किस पेड़ के नीचे खड़े थे? तो ऑप्शन है आपका नीम, मैंगो, हेमलॉक और बनियान। तो आंसर इसका क्या होगा? हेमलॉक, क्योंकि तो इस पोएम में हेमलॉक ट्री का जिक्र हुआ है। चलिए ये आंसर हो गया इसका हेमलॉक। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 7, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, नहीं तो कवि के लिए क्या बचा था, क्या उन्होंने सेव किया, क्या बचाया उन्होंने? हीज होल डे, ए फ्यू डेज, सम पार्ट ऑफ द डे, द होल वीक। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा इसका? सम पार्ट ऑफ द डे, कवि ने उस दिन का कुछ पार्ट, कुछ समय को बचाया, दिन के कुछ हिस्से को उन्होंने बचाया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ फील, रिमोर्स और रिग्रेट एज यूज्ड इन द स्टेंजा, और या फिर इस स्टेंजा कहिए या फिर पोएम बोलिए। तो पोएम में कवि ने जो सिनोनिम का प्रयोग किया है, नहीं फील, रिमोर्स या फिर रिग्रेट, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? रूड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? सभी जान रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, तो यहां पर इस पोएम में क्रॉ और हेमलॉक ट्री जो सिंबलाइज हैं किसके लिए हैं? तो वो सौरो, नहीं दुख। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस पोएम से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कॉन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो कविता के माध्यम से कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या संदेश देना चाहते हैं? तो द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट through his poem Dust of Snow wants to convey that the little thing in life can make huge changes in life. उनका कहना है, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है, और उन्होंने अपने कविता में डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से ये बताना चाहा है कि जीवन की छोटी छोटी चीज़ें जीवन में भारी बदलाव ला सकती हैं। द सिंपल थिंग्स वी डू कैन मेक ऑल द डिफरेंस एंड ब्राइटन ए पर्सनस डे। हम जो सरल चीज़ें करते हैं वे सभी अंतर पैदा करते हैं और किसी व्यक्ति के दिन को वो ब्राइटन, उसे उजाला कर सकते हैं, उसमें उजाला भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? कवि ने डस्ट ऑफ स्नो की कविता में प्रकृति को कैसे देखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए नेचर लवर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो प्रकृतिक प्रेमी हैं, और द क्रॉ एंड द हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विथ बैड ओमेंस और डेथ एंड फियर। और कौवा और हेमलॉक का पेड़ बुरी, अशुभ या फिर मृत्यु और भय से जुड़ा हुआ है। बट फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंटेड देम वेरी ब्यूटिफुल्ली, लेकिन फ्रॉस्ट ने उन्हें बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। दे ब्रिंग चीयर ऑफ हिम एंड आर ए सोर्स ऑफ जॉय। वे उनके लिए
जॉय ला करते हैं, चीयर करते हैं और उसे आनंद का स्रोत मानते हैं। थ्रू हिज पोएम ही कॉन्वेज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज ब्यूटीफुल। अपनी कविता के माध्यम से वह एक बहुत ही मजबूत संदेश देते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज़ें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही सुंदर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड एक्सप्लेन। देखिए यह जो कविता है इसमें एक लाइन है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। तो इस कविता को, इस पंक्ति को एक्सप्लेन करना है, नहीं कि एक दिन के कुछ समय को बचाया, आई हैड रीड, नहीं मुझे पछताना पड़ा, मैं नहीं, रीड मतलब क्या हुआ, पछताना, शोक में पड़ना। तो इस सेंटेंस को जो है आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो द पोएट वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस। कवि उदास और निराश महसूस कर रहे थे। सो ही वॉज नॉट इन गुड मूड, इसलिए वो अच्छे मूड में नहीं थे। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री व्हेन सडनली ए क्रॉ सुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। वह एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े थे जब अचानक एक क्रॉ, उस पर बर्फ की धूल से उसे भरा पेड़ था हेमलॉक का ट्री, उस पर कौवा आया और उसने बर्फ की धूल को कवि पर गिरा दिया। दिस स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट चेंज हिज मूड। और इस छोटी और सरल घटना ने कवि की मूड को ही बदल कर रख दिया। ही रियलाइज्ड द फैक्ट दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम एंड डिसाइडेड टू एंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे। और उन्होंने इस तथ्य को महसूस किया कि वह अब अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और दिन के शेष भाग का आनंद लेंगे। और उस भाग का आनंद लेने का उन्होंने फैसला किया जो समय बच गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है आपका, व्हाई वॉज द पोएट स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। कवि हेमलॉक वृक्ष के नीचे क्यों खड़े थे। द पोएट वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस। कवि बहुत उदास और निराश महसूस कर रहे थे। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ सॉरो, वह दुख की स्थिति में थे। एज ही वॉज लॉस्ट हिज थाउट्स, नहीं जैसे ही वह अपने विचारों में खो गए थे। ही हैपेंड टू बी स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। और यह सब जो हुआ कहाँ हुआ, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े ही वो ये सब सोच रहे थे। द इंसिडेंट वॉज नॉट प्री प्लानिंग। और ये सब जो घटनाएं घट रहे थे, ये सब घटना जो है वो पूर्व नियोजित नहीं था, पहले से कवि ने सोचकर ये सब कुछ रखा नहीं था, ये घटना स्वतः घटते गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड अदर नेचर पोएट्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट और अन्य प्राकृतिक कवियों के बीच आप क्या अंतर पाते हैं। ऑल अदर नेचर पोएट्स आर नोन फॉर डिस्क्राइबिंग द वेल नोन ब्यूटीफुल थिंग्स। अन्य सभी प्राकृतिक के कवि अच्छी तरह से ज्ञात सुंदर चीज़ों का वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं। दे हैव डिस्क्राइब नाइटेंगल, द कक्कू, द स्नो कवर्ड माउंटेन एक्सेट्रा। उन्होंने नाइटेंगल, कोयल, बर्फ से ढके पहाड़ों आदि का वर्णन किया है। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज डिस्क्राइब्ड ए क्रॉ एंड ए हेमलॉक ट्री। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कौवा और एक हेमलॉक पेड़ का वर्णन किया है। सेकेंडली, पोएट मेक्स selection from natural thing, but Frost feels that every object in nature is beautiful. दूसरे कवि प्राकृतिक चीजों की से चयन करते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट को लगता है कि प्रकृति की हर वस्तुएं ही सुंदर है। Such a unique thought make him different from other poets. और ऐसा अनोखा विचार ही उन्हें अन्य कवियों से अलग करता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।